पे कभी कोई नेता आते ही नहीं, अगर आते हैं तो वहाँ सिर्फ भाषण देते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। अगर आप मरीज हैं, अगर आप गर्भवती महिला हैं, अगर आप सपोज करिए, अगर आपको इस सड़क पर 2 बार अगर 4 पहिए से आपको ले जाया जाए लगातार, तो हमको लगता है आपको सीएससी जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपकी डिलीवरी ये इस रोड पर ही हो जाएगी। अच्छा मुझे ये अगर ये सड़क नहीं बनी, हुँ, हुँ। अब की बार अगर सड़क नहीं बनी, जी। तो माननीय श्री मुख्यमंत्री जी से निवेदन है हुँ, हुँ। कि हम लोग जो है अगला इलेक्शन जो है, हुँ। हम लोग विपक्ष में जाएँगे। अच्छा। हाँ, हम लोग समर्थन नहीं कर पाएँगे, हुँ, हुँ। इसलिए कि हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, जी। हैं? हुँ। अतिथि सिंह से भी प्रयास किया गया, दिनेश सिंह से भी प्रयास किया। जी। ये सब विभाग जो है कहते हैं मेरे यहाँ नहीं है, वो कहते हैं मेरे यहाँ नहीं है, ये समस्याएँ हैं। तो इसलिए हम पंचायत से बनी थी। जी। वो जिला पंचायत बनने के बाद ये 2008 में रिपेयर हुई है। रिपेयर होने के बाद फिर आज तक कोई आया नहीं, कोई देखा नहीं। हम लोगों ने शिकायत किया, हुँ, हुँ। ऑनलाइन किया, ऑफलाइन किया, हर जी। तरह से परेशान हो गए हैं। हुँ, हुँ। कोई सुनने वाला नहीं है। हुँ। जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है ऋषि कुमार और आप देख रहे हैं रावली न्यूज़ और मैं मौजूद हूँ इस समय जनपद रायबरेली के अमावा विकास खंड के अंतर्गत एक ग्राम सभा में, जहाँ पे ग्रामीणों का आरोप ये है कि जो सड़क बनी हुई, जिस सड़क पे हम लोग खड़े हुए हैं, वो सड़क लगभग 20 साल पहले बनी हुई थी और 10 साल पहले जो है इसको मेंटेनेंस किया गया था। उसके बाद में इसका कोई भी पुरसा हाल नहीं है और ये सड़क सिर्फ 2 किलोमीटर की है। आइए हम कुछ ग्रामीणों से बात करते हैं कि क्या मामला है और कौन-सी गाँव को ये सड़क जाती है। दादा क्या नाम है आपका? संतोष सिंह। संतोष जी ये बताइए कि ये जो सड़क है कब बनी थी? ये 20 साल पहले बनी थी। उसके बाद 2008 में रिपेयरिंग हुआ है, उसके बाद कोई देखने वाला नहीं है। अच्छा ये बताइए कि ये कहाँ से कहाँ तक जाती है? ये यहाँ से लेके मोहम्मद मतलब ये जो रास्ता है वो दुसौती से लेके ये जो रास्ता गया है, मेन रास्ता कहाँ से कहाँ तक गया है वो? मेन दिसौती सकेलवा। दुसौती से अकलवा वाले रास्ते पे 3 किलोमीटर जब हम लोग इधर आएँगे हाँ, ये यहाँ तिराहे से लेके समरेदा। समरेधा तक, तो ये टोटल दूरी कितनी है इसकी? ये टोटल 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। तो ये कब से खराब है ये लगभग? अरे ये 20 साल से खराब है, 2008 में रिपेयरिंग हुई है, हुँ, हुँ। बस। तो उसके बाद में आपने यहाँ जो स्थानीय क्योंकि चूँकि यहाँ पे विधायक हमारे अदिति सिंह जी हैं और सबको बताया गया भैया, विधायक जी को बताया गया, दिनेश जी को बताया गया, सबको बताया गया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हुँ। खाली कहना है कि हाँ बन जाएगा, अब तो कब अच्छा बनेगा कोई अच्छा भरोसा ये नहीं है। बताइए अभी तो चलो ठीक है, कम बारिश हुई है, बारिश में क्या हाल होता है? बरसात में तो हालात खराब हो जाते हैं, स्कूल 3 स्कूल हैं, बच्चे आते-आते गिरते हैं, टूटते हैं, फूटते हैं। कितने कोई लोगों की जनसंख्या जो है प्रभावित है इससे? कम से कम नहीं तो 3000। 3000 हुँ, और चुनाव में तो नेता आते होंगे? बहुत आते हैं। हाँ। वो अपना काम करते हैं, बस हाथ जोड़ के चले जाते हैं, उनका काम हो गया, अब दोबारा देखने आना नहीं है उनको। आप लोगों की क्या माँग है? हमारी यही माँग है कि रोड बने हुँ, हुँ। और कुछ नहीं, रोड बने। अच्छा। दादा ये बताइए कि ये सड़क अभी दादा ने बताया कि 20 साल पहले बनी थी। तो एक पीडब्ल्यूडी से बनी थी या जिला पंचायत से नहीं बनी? जिला पंचायत से बनी थी। जी। वो जिला पंचायत बनने के बाद ये 2008 में रिपेयर हुई है। रिपेयर होने के बाद फिर आज तक कोई आया नहीं, कोई देखा नहीं। हम लोगों ने शिकायत किया, हुँ, हुँ। ऑनलाइन किया, ऑफलाइन किया, हर जी। तरह से परेशान हो गए हैं। हुँ, हुँ। कोई सुनने वाला नहीं है। हुँ। जी, विधायिका जी से भी शिकायत हुई है, उसके बाद एमएलसी जी से भी शिकायत हुई है। जी। सब लोग यही बता रहे हैं कि बन जाएगी, बन जाएगी। विधायिका जी तो बता दिया कि हमारे अंडर में नहीं। हुँ, हुँ। तो हम लोग क्या करें? हम लोग परेशान, किससे कहें, कहाँ जाएँ? तो विधायिका जी के अंडर में नहीं है मतलब? वो बता रहे हैं हमारे अंडर में नहीं है, ये जिला पंचायत में है, जिला पंचायत जाने, हम कर नहीं अच्छा। सकते हैं कुछ। तो जिला पंचायत से आपने संपर्क नहीं किया? जी, संपर्क किया, सब कुछ किया, कोई सुनवाई नहीं हो रही है ना। अच्छा। जी। दादा आप बताइए कि ये सड़क से क्या परेशानी है? इस सड़क से बहुत परेशानी है। जी। जगह पर स्कूल है, बच्चे आते हैं, बरसात में गिर पड़ते हैं हुँ, हुँ। और आने जाने वाले यात्री जो लोग हैं वो भी परेशान होते हैं। तो बारिश के सीज़न में तो इसका हाल बहुत बुरा होता बहुत होगा? बदतर है, हुँ, बहुत बदतर है, हो जाता है यहाँ। हुँ, और अगर ये सड़क नहीं बनी, हुँ, हुँ। अब की बार अगर सड़क नहीं बनी, जी। तो माननीय श्री मुख्यमंत्री जी से निवेदन है हुँ, हुँ। कि हम लोग जो है अगला इलेक्शन जो है, हुँ। हम लोग विपक्ष में जाएँगे। अच्छा। हाँ, हम लोग समर्थन नहीं कर पाएँगे, हुँ, इसलिए कि हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, जी। हैं? हुँ, अतिथि सिंह से भी प्रयास किया गया, दिनेश सिंह से भी प्रयास किया। जी। ये सब विभाग जो है कहते हैं मेरे यहाँ नहीं है, वो कहते हैं मेरे यहाँ नहीं है, ये समस्याएँ हैं। तो इसलिए हम लोग जो है, हुँ, हम बिल्कुल अब समर्थन नहीं कर पाएँगे उन लोगों का। जी। हाँ।
तो मतलब आपका कहना ये है कि जिनको हमने चुन के भेजा है हाँ, वो हमारी समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर पा रहा है, इधर देखते ही नहीं है, कभी भी नहीं देखा। तो यहाँ तो आते तो ज़रूर होंगे ना? आते हैं, बाहर-बाहर चले जाते हैं, इलेक्शन के समय में उनके कार्यकर्ता लोग आते हैं, वो आते ही नहीं यहाँ। जब से विधायक जी सदर विधायक अखिलेश सिंह जब से यहाँ से चले गए हैं, खत्म हो गए हैं, तब से यहाँ कोई आता ही नहीं। तो ये सड़क तो उन्हीं स्वर्गीय विधायक जी के ज़माने में ही बनी उन है। 20 साल पहले जी। 20 साल पहले जब विधायक जी थे, हुँ। तब उन्होंने ही मतलब बनवाया था, उन्होंने ही रिपेयर करवाया था, सब कुछ उन्होंने किया। और बाकी जब से विधायक जी खत्म हो गए, तब से यहाँ ये ग्राम सभा क्या, ये मतलब रोड की जगह बिल्कुल बदतर हो चुकी है। तो ये 2 किलोमीटर रास्ता है ऐसे ही बदहाल हाँ, है। ऐसे 2 किलोमीटर तो रास्ता। जैसे मान लिया मरीज़ हैं उनको तो बड़ी परेशानी होती अरे होगी? बहुत दिक्कत होती है, बेमौत के मर जाते हैं। जी, हाँ, इसका कौन ज़िम्मेदार होगा? जी। हाँ, ये सड़क इतनी बदतर है, मरीज़ लेकर जाते हैं, मरीज़ बीमार है, लेकर जाते हैं, वो मर जाता है, इसका कौन ज़िम्मेदार होगा? तो इसको यहाँ तो बगल में ये नंदलाल पब्लिक स्कूल है। स्कूल भी है, तो यहाँ तो हाँ, बच्चे भी छोटे-छोटे बच्चे अरे भी आते बहुत होंगे? छोटे-छोटे बच्चे हैं, हुँ, हुँ। बच्चे आने-जाने में बरसात में गिर जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हुँ, हुँ। इसका कोई निराकरण नहीं कर रहे हैं। जी। हाँ। तो आइए हम आपको वो सड़क का हाल दिखाते हैं, ये दिखाइएगा भैया ज़रा। ये देखिए ये बदहाल सड़क है, इस पे सिर्फ़ ये सामने भी दिखाइएगा ये देखिए, आइए हम आपको वो सड़क का हाल दिखाते हैं। ये देखिए ये बदहाल है, इसका निर्माण जिला पंचायत से किया गया था लगभग 20 साल पहले और उसके बाद में 10 साल बाद इसका जो है रिपेयर कराया गया। उसके बाद में अभी तक कोई भी इस सड़क का निर्माण नहीं कराया गया है और इसकी कानूनी लड़ाई लड़ने वाले हमारे साथ एक हैं भाई साहब। ये बताइए कि आपने जो है इसके लिए कहाँ शिकायत करी थी? जी, मेरा नाम विशाल सिंह है। जी। मैंने इसकी शिकायत सबसे पहले जन सुनवाई पोर्टल पे की और हाँ, उसके हाँ। बाद 1076 पे की और वहाँ से जो रिपोर्ट लगाई जाती है, हाँ, पहले जिला पंचायत विभाग ये रिपोर्ट लगाता है हाँ। कि ये सड़क मेरे अंतर्गत नहीं आता, ये लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आता है। अच्छा। जबकि सत्य बात ये है कि हम लोग यहाँ के ग्रामवासी हैं, हमको मालूम है, ये सड़क 20 वर्ष पहले जिला पंचायत से बनाई गई थी। जी। उसके बाद इस पे कभी कोई नेता आते ही नहीं, अगर आते हैं तो वहाँ सिर्फ़ भाषण देते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। अगर आप मरीज़ हैं, अगर आप गर्भवती महिला हैं, अगर आप सपोज़ करिए, अगर आपको इस सड़क पर 2 बार अगर 4 पहिए से आपको ले जाया जाए लगातार, तो हमको लगता है आपको सीएससी जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपकी डिलीवरी ये इस रोड पर ही हो जाएगी। अच्छा मुझे ये बताइए कि जब आपने 1076 यानी यूपी सीएम हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ पे कॉल किया जी, और पीडब्ल्यूडी विभाग और जिला पंचायत आपने ऑनलाइन शिकायत दर्ज जी, कराई है इस सड़क को जी, लेकर, जी। ठीक है? तो उनका जवाब क्या रहा? उनका जवाब ये आता है सिर्फ़ वो भटकाने का कार्य करते हैं। जिला पंचायत द्वारा ये कहा जाता है कि ये सड़क मेरे विभाग के अंतर्गत नहीं आती है और लोक निर्माण विभाग के द्वारा भी ये कहा जाता है कि ये सड़क मेरे विभाग के द्वारा नहीं आती है। मतलब दोनों विभागों ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि जी। वो मेरे अंडर में नहीं आती है। जी, और हम एक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है जैसे कि इंस्टाग्राम, जी, उस जी। पे मैंने ये क्या नाम है पोस्ट किया हाँ, कि हाँ। मुख्यमंत्री जी के लिए तो जो शहर की विधायिका है अदिति सिंह, जी, जी। उनके द्वारा मेरे पास मैसेज किया गया कि ये सड़क कितनी लंबी है, तो मैंने बताया कि इस सड़क की लंबाई 2 किलोमीटर है। जी। उनके द्वारा ये कहा गया ठीक है मैं प्रयास करती हूँ, तो हमने ये मैसेज फिर दोबारा किया कि ठीक है, आप कब तक हम लोग कब तक इंतज़ार करते रहेंगे, 20 साल तो हो गए। जी। तो उसके बाद उनके द्वारा कॉल आती है और हमारे पास ऑडियो भी उपलब्ध है, हम आपको ऑडियो भी सुनाएँगे। जी, जी। उनके द्वारा ये कहा जाता है कि हम नहीं बनवाएँगे, आपको जो करना है कर लीजिए। तो प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी से ये निवेदन है कि इस मार्ग की आप जल्द से जल्द बनवाने की कृपा करें और आपकी ऑडियो भी हम सुनाएँगे। चलिए ठीक है, ऑडियो सुनाना उचित नहीं हम समझ रहे हैं, लेकिन कि विधायिका जी से मेरा यह निवेदन है कि ये सड़क पर ध्यान दें, अन्यथा आगामी इलेक्शन जो होंगे चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, हमारे यहाँ की जनता हम लोग केवल बहिष्कार करेंगे बस और इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। तो ये वो सड़क थी जिसके लिए हमारे साथ ही कुछ ग्रामीण हैं जिनका 2 किलोमीटर बदहाल है और इन्होंने अपने जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं नेता हैं उनसे बात करी लेकिन फिर भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है और ये इस रोड की जो हालात है वो अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं और इसमें सिर्फ ईंटें पत्थर जो हैं वही जो आज से लगभग 20 साल पहले ये सड़क बनी हुई थी उसके बाद कुछ दिन बाद इसका मेंटेनेंस हुआ उसके बाद में ये बुरा हाल है और ये जो सामने रास्ता गया हुआ है वो दसौती चौराहे को गया हुआ है और ये इधर जो है अकेलवा चौराहा है। दूसरा ये है कि ये नंदलाल पब्लिक स्कूल है, उससे से रास्ता जाता है और यहाँ लगभग 3000 से ज़्यादा आबादी वाला ग्रामीण क्षेत्र है
और वो प्रभावित है इससे, और यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनकी मांग ये है कि ये सड़क जो है बनाई जाए, क्योंकि ये जनप्रतिनिधियों से जो है निराश और हताश हैं। और उनका कहना ये है कि जब आने वाले चुनाव हैं, चुनाव में लोग आते हैं और आने के बाद में बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, लेकिन सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। तो अभी उन लोगों का कहना ये है कि जब हम दोबारा चुनाव आएँगे तो हम उनको मतदान का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि जब तक ये सड़क नहीं बनेगी, हम मतदान का बहिष्कार करेंगे।